तो बोली नहीं, मुझे ट्रेन बता दो, कौन सी ट्रेन से जा रहे हो, मैं मिलने आ जाऊँ। अगर मैं चला तो शायद मेरा भी राजा रघुवंशी की तरह हो जाता। सीमा पर दुश्मनों से लोहा लेने वाला एक सेना का जवान घर से हार गया है। एक फौजी कैमरे पर पत्नी से प्रताड़ना का दर्द बयां करते हुए गुहार लगा रहा है कि उसकी मदद की जाए। देवेंद्र सिंह रजावत भारतीय सेना में सिपाही हैं। उनकी शादी उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में रहने वाली वंदना चौहान के साथ हुई थी। फौजी का आरोप है कि वंदना ने जायदाद और प्रॉपर्टी हड़पने की नीयत से प्लांट तरीके से उससे शादी की। उसका पहले से ही उसके जीजा के साथ चक्कर चल रहा था। फौजी को डर है कि कहीं उसका भी हश्र इंदौर के राजा रघुवंशी कांड की तरह ना हो जाए। सर, मेरा नाम है देवेंद्र सिंह राजावत। मैं धर्मवीर पेट्रोल पंप गोले के मंदिर के यहाँ रहता हूँ और इस समय वेस्टर्न कमांड चंडी मंदिर चंडीगढ़ में पदस्थ हूँ। और मेरा मामला इस प्रकार है कि मेरे साथ षड्यंत्र किया गया, शादी का झूठा झांसा देके मेरी शादी कराएगी, जबकि मेरे बीवी का संबंध उसके जीजा के साथ पहले से ही था। लेकिन उनको एक कुआरापन अपना खत्म करना था। कैसे भी करके मुझसे लड़ाई करके जो मेरी प्रॉपर्टीज हैं वो सब लेके चली जाएं। मेन मामला ये है, 2024 28 दिसंबर को मेरी शादी फिक्स होती है वंदना सिंह चौहान, जो मुरैना हॉस्पिटल में नर्स के तौर पे जॉब करती है, गवर्नमेंट जॉब में। और मेरी शादी 25 अप्रैल 2025 को होती है। इसके दरमियान 4 महीने के दरमियान मैंने अपने सास, ससुर, साला, मेरी वाइफ की बड़ी बहन को भी बोला कि एक बार मुझे मेरी वाइफ से बात करवाओ, मुझे उसकी आवाज़ सुननी है कि वो भी गवर्नमेंट जॉब है, मेरी भी, हम दोनों का तालमेल हमें बिठाने के लिए बात तो करनी पड़ेगी। लेकिन उन्होंने कोई बात ना करते हुए मुझे हमेशा ना करते रहे कि नहीं, क्योंकि अगर वो मुझसे बात करते तो इनका षड्यंत्र सक्सेस जो किया है उन्होंने वो नहीं होता। मेरी बात उनसे कभी हुई नहीं। 25 अप्रैल को जब शादी हमारी हुई तो बारात के दिन, फेरे के टाइम पे, स्टेज पे भी ऐसा कोई ये नहीं लगा था। अरे रुको जाओ ना, तो मतलब ऐसा कुछ लगा ही नहीं। जैसे वरमाला के टाइम पे भी मेरे फोटोग्राफर्स कह रहे थे मैडम आ जाओ, तो बोली नहीं दूर रहो। खाने के टेबल पे उसने खुद, मतलब ऐसा कोई था ही नहीं। फिर जब 26 तारीख को मेरी विदा होती है, विदा होने के बाद जब हमारा कंगन छूटता है तो मुझे घर के अंदर घुसते ही बोलती है कि बाबू तुम्हारी प्रॉपर्टी कितनी है, ये घर जो किसके नाम पे है, तुम्हारा बैंक बैलेंस कितना है, क्या है। तो मैंने बोला ये सब मेरी मम्मी के नाम पे है। तो उसने अपना मुंह एकदम इम्प्रेशन चेंज कर लिया। फिर मुझे संबंध को सीधा ना कर दिया कि मैं संबंध नहीं करूंगी, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, मतलब बे आरोप उनसे लड़ाई करनी थी। जब उसको पता चला कि पूरी प्रॉपर्टी मम्मी के नाम पे, कुछ मिलेगा नहीं, उसके बाद फिर मेरे समझा बुझाने के बाद उसने मुझसे शर्त रखी कि मैं संबंध तभी बनाने दूंगी कि मैं 4 साल तक आप बच्चा नहीं करोगे, मैं आपके साथ नहीं रहूंगी। मुरैना हॉस्पिटल में जहाँ मेरा किराए का घर है मैं वहाँ रहूंगी। मेरी निशा तोमर फ्रेंड है और जो मेरे जीजा है कमल किशोर तोमर, मैं उनके साथ ही रहूंगी, आपके साथ नहीं रहूंगी। ये होने के बाद मैंने उनको समझा बुझाने के दूसरे दिन अचानक उसकी बहन एक्सपायर हो जाती है। अब बहन एक्सपायर नहीं होती कि उनका और उसकी जीजा के संबंध था, उसको मरवा दिया। फिर उसके बाद जब जहर खाया है अम्बा, मुरैना, ग्वालियर, जब डॉक्टर ने रेफर किया है तो बिगैर पोस्टमार्टम के पुलिस वालों ने पैसे ले देके और उसके माँ बाप ने पैसे लेके केस रफा दफा कर दिया। फिर मैंने 2 दिन के बाद फिर उसने मुझे फिर आरोप लगाया, तुम मुझे मारते हो, ये करते हो। ये करते हुए उसने अपने भाई को कॉल किया कि मुझे देवेंद्र मारता है, उसकी मम्मी तंग करती है, वो तो पागल है। तो मुझे समझ में नहीं आया सर, आर्मी में पागलों को लिया जाता है? ये झूठे आरोप लगा के मुझे कह रही है कि तुम पागल हो, ये करते हो। और ये कहानी उसने गढ़ के अपने भाई को बोला, जो उसका भाई पुलिस में है, आगरा में सदर थाने में पदस्थ है, उपेंद्र सिंह चौहान। उसने अपने 3 गुंडों को लाके, अपने पापा को लाके घर में घुस के, ग्वालियर धर्मवीर पेट्रोल पंप में घर में घुस के मुझे मारा, मेरी मम्मी को मारा। लेकिन लाज के चक्कर में मैंने इसको ठंडा किया। लेकिन उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर में मेरा नाम आ गया तो मेरी छुट्टी कैंसिल हो गई। मैं 9 तारीख को ऑपरेशन सिंदूर के लिए निकल गया। फिर और मेरी वाइफ मुझे, मतलब उसके भाई लोग मुझे मार के घर से गोल्ड सोना सब लेके चले गए और आज तक दोबारा नहीं आई। आज आपने शिकायत की है तो उसमें क्या अधिकारियों के? मैंने पिछले महीने अप्रैल में अक्टूबर ना 10 अक्टूबर को मैंने आवेदन दिया था गोले के मंदिर, एसपी ऑफिस, महिला थाना पड़ाव और एसपी मुरैना को। उसका मुझे कोई रिस्पांस नहीं आया। फिर आज मैंने फिर दोबारा आवेदन दिया है एसपी ऑफिस में। यहाँ सिकरवार साहब ने मेरी बात हुई है, उन्होंने बोला हम इस पे कार्रवाई करेंगे। लेकिन मुझे ऐसी कार्रवाई नहीं चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए कि समाज को एक मैसेज जाए कि मैं राजा रघुवंशी की तरह मरना नहीं चाहता। कि जिस प्रकार उसके मैसेज थे, राजा रघुवंशी सिविलियन था जो उसके बहकावे में आके उसकी बात मान के उसके साथ चला गया।
मेरी मैडम ने भी मुझे मैसेज में यही कहा, बाबू सोना आ जाओ, मुझे ले जाओ, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। तो मैंने उसको बोला अगर प्यार करती तो खुद ही आ जाओ, मैं क्यों लेने जाऊँ, मैं ड्यूटी पे हूँ। तो बोली नहीं, मुझे ट्रेन बता दो, कौन सी ट्रेन से जा रहे हो, मैं मिलने आ जाऊँ। अगर मैं चला जाता तो शायद मेरा भी राजा रघुवंशी की तरह हो जाता। और मुझे डर इस बात का है कि वो कमल किशोर जिससे उसका संबंध है या जीजा कोई भी है, कल रात को भी मेरी मम्मी को मारने की धमकी दे रहा था। फिर रात को कल 181 को रात को मैंने कॉल किया है मम्मी के नंबर से, कमल किशोर 2 नंबर का दारू का धंधा करता है, रेत का धंधा करता है, मिडेला में रहता है। पुलिस क्या कह रही है पूरे मामले को? पुलिस ने अभी आवेदन लिया है, कार्रवाई करने की कह रहे हैं, लेकिन अभी मुझे एसपी साहब से मिलना है। एसपी साहब है नहीं, सिकरवार साहब ने बोला हम उनको मिलाएंगे आपको। इसके लिए उसने पुलिस से मदद की गुहार लगाई है। मध्य प्रदेश के रहने वाले देवेंद्र का कहना है कि अब जब उन्होंने शिकायत की है तो पत्नी के जीजा से लगातार उसे धमकी भरे फोन आ रहे हैं, तो वही पत्नी भी 50 लाख रुपए की मांग कर रही है। फौजी की शिकायत के बाद ग्वालियर पुलिस ने इस मामले में जांच कर उचित कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया है। इस मामले के सामने आने के बाद लोगों का कहना है कि अगर देश के एक फौजी के साथ ऐसा हो रहा है तो आम लोगों का क्या ही होगा। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट।